नमस्कार दोस्त, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। अपराधियों के तांडव से दहला आरा। बजन गांव में मॉर्निंग वॉक के लिए निकली महिला को अपराधियों ने मारी गोली। राजपुर मोड़ के बाद छात्र की गोली मारकर हत्या। आरा में इंटर के छात्र की गोली मारकर हत्या। परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। छपरा में स्वर्ण व्यापारी की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। पटना के दीघा में निगम पार्षद के पति ने शराब पार्टी का आयोजन किया। पुलिस ने 7 लोगों को पकड़ा। पार्षद पति फरार। गोपालगंज के दुखहरण पंचायत में मुखिया प्रत्याशी ने दिया चिकन पुलाव का भोज। 29 नवंबर को पंचायत चुनाव का होगा मतदान। डीएमएसपी ने मारा छापा। एक इलेक्शन एजेंट गिरफ्तार। खगड़िया में शराब पार्टी का वीडियो वायरल। लोगों को शराब पिला रही है महिला। पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार। बाड़मेर पुलिस की कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप। 99 जगहों पर छापेमारी कर हजारों लीटर शराब नष्ट। औरंगाबाद में लग्जरी कार से विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। कटिहार सदर अस्पताल के पीछे मिली शराब की बोतलें। अस्पताल प्रबंधन पर उठे सवाल। बीटा के मोदही सोन इलाके में छापेमारी में हजारों लीटर शराब नष्ट। बिहार में शराबबंदी पर बीजेपी विधायकों का बढ़ता जा रहा रोष। बचौल के बाद बेगूसराय के विधायक कुंदन सिंह ने कहा, बिहार में शराबबंदी फेलियर, समीक्षा की है जरूरत। पटना एम्स में कोविड को लेकर लोगों को किया गया अलर्ट। कोरोना पर सतर्कता बेहद जरूरी। लालू प्रसाद से मिलने पहुंच रहे समर्थक। सुबह से ही राबड़ी आवास के बाहर समर्थकों का लगा है तांता। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पर बड़ा खुलासा। रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद भी है गबन का आरोपी। छात्रावास घोटाले का है आरोपी मुश्ताक अहमद। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के प्रभारी वीसी पद से हटाए गए एसपी सिंह भ्रष्टाचार के लगे हैं आरोप। कुलपति के बाद ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार भी मुश्किल में। रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद छात्रावास घोटाले में आरोपी। कार्रवाई की अनुशंसा के बाद भी बनाए गए रजिस्ट्रार। जेपीएससी से जुड़े विरोध प्रदर्शन मामले में बीजेपी विधायक भानु प्रताप और नवीन जायसवाल पर एफआईआर। उपद्रव के बाद पुलिस ने बरसाई थी लाठियां। दोनों पर सरकारी काम में बाधा डालने का है आरोप। मुजफ्फरपुर के बोचहा से वीआईपी के विधायक मुसाफिर पासवान का निधन। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में लिया आखिरी सांस। पिछले कई दिनों से बीमार थे मुसाफिर पासवान। अपने पैतृक गांव नेमरा में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन 30 नवंबर को चचेरी बहन की शादी समारोह। पूर्वी सिंहभूम के डीसी को बेहतर काम के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया सम्मानित। बिहार में पंचायत चुनाव के 8वें चरण में कुल 61.95% हुआ मतदान। 36 जिलों की 821 पंचायतों में हुई वोटिंग। पूर्णिया के कस्बा में निर्विरोध निर्वाचित सदस्य को प्रखंड उप प्रमुख बनाने का निर्णय। गिरिडीह के खंडौली मोड़ के पास दुकानें टूटी। पुलिस प्रशासन पर दुकान तोड़ने का आरोप। बेगूसराय के ताजपुर दियारा में चूल्हे से निकली आग ने मचाई तबाही। 5 घर जलकर पूरी तरह राख। कुछ जानवरों के जलने की भी खबर। अरवल के एसएफसी गोदाम में देखरेख के अभाव में लाखों रुपए का अनाज बर्बाद। लाखों की बर्बादी पर अधिकारी चुप। भागलपुर में एयरपोर्ट के रनवे पर बनाया गया पार्किंग स्थल। जिला प्रशासन मामले से अनजान। गोवा से लौटने के दौरान गुंटूर में ट्रेन में पाकुड़ के मजदूर की मौत। सीएम के निर्देश पर पाकुड़ लाया गया शव। चतरा के तंडवा में रेलवे के मजदूरों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर ठप कराया काम। धनबाद के कतरास में नो एंट्री जोन में ट्रक ने बाइक सवार को मारा टक्कर। महिला की मौत। साहिबगंज के जिरवाबाड़ी में एसडीओ की छापेमारी में 10,000 घन फीट बालू जब्त। नवादा के केना पंचायत में चुनाव के दौरान वोट नहीं देने पर पिटाई। एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी। नवादा में चुनावी रंजिश में पिटाई में घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी। धनबाद के वासेपुर में अंधाधुंध फायरिंग में फहीम खान के करीबी नन्हे खान की इलाज के दौरान हुई मौत। वासेपुर में भूमि विवाद में बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में नन्हे खान को मारी गई थी 5 गोली। साइबर अपराधियों के खिलाफ झारखंड, पश्चिम बंगाल और बेंगलुरु में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। मल्टी कंपोनेंट चीटिंग मॉड्यूल मामले में 12 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड समेत 3 राज्यों से गिरफ्तार 12 आरोपियों में 6 आरोपी जामताड़ा के रहने वाले। करीब 1000 से ज्यादा लोगों को लगा चुके हैं चूना।
दानापुर के नौबतपुर में डॉक्टर की पत्नी की गोली मारकर हत्या, शेखपुरा में सड़क पर मिली लाश। मामले की जांच में जुटी पटना पुलिस, बोर्डिंग रोड इलाके में है डॉक्टर का घर। पलामू के लोहारसी गांव में 4 साल से फरार अफीम तस्कर गिरफ्तार। चतरा में 9 करोड़ 33 लाख के छात्रवृत्ति घोटाले और साइकिल घोटाले के 2 आरोपी गिरफ्तार। सिवान के बसंतपुर में आपसी विवाद में एक युवक को चाकू मारकर किया जख्मी। गया के बोधगया में लाखों की चोरी, 10 लाख का नुकसान। गोड्डा के चांदनी चौक के पास 2 बाइक की भीषण टक्कर में एक व्यक्ति जख्मी। नरकटियागंज के कंदवलिया में टैंकर से कुचलकर सास बहू की मौत, परिवार के 2 लोग जख्मी। साहिबगंज में महिला थाना प्रभारी रूपा तिर की मौत मामले में बैचमेट एएसआई शिव कुमार कनौजिया से पूछताछ। कोडरमा में बिजली विभाग के स्टोर के बाहर नरकंकाल मिलने से सनसनी। नागालैंड से चोरी 6 ट्रक रांची में जब्त, झारखंड का लगा था नंबर प्लेट। देवघर में दोहरा हत्याकांड के 2 आरोपी आर्म्स सप्लायर के साथ गिरफ्तार। पलामू के चैनपुर में फाइनेंस कंपनी के स्टाफ से लूट मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। लोहरदगा के बगड़ू थाना क्षेत्र में कुएं से मिला महिला का शव। देवघर के सारठ थाना क्षेत्र में पत्थर खदान में नहाने गए युवक का 3 दिन बाद निकाला गया शव। कोडरमा के तिलैया में पुलिस वालों की पत्नी से ठगी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। सासाराम में दहेज प्रताड़ना की शिकार महिला ने डीएसपी कार्यालय के बाहर किया जमकर हंगामा। सासाराम के पूर्व प्रमुख बेचू महतो के साथ हुई मारपीट। मधुबनी के हरलाखी में जमीन विवाद में मारपीट, 5 लोग जख्मी। कटिहार के रतनपुर गांव में भूमि विवाद में चली गोली, 1 शख्स जख्मी। बगा के टेंगराहा पुल के पास सड़क हादसे में 1 शख्स की मौत। खगड़िया के पसराहा में ऑटो पलटने से 8 यात्री घायल। पटना के गोविंदपुर बाईपास रोड में बाहर से सीढ़ी लगाकर घर में घुसे लुटेरे, शिक्षिका के घर से 6 से 7 लाख की संपत्ति की चोरी। बांका के कटोरिया में अपहरण के आरोप में 2 भाई गिरफ्तार। सिमडेगा के नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्र का डीसी ने किया दौरा। देवघर में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में देसी और विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के गोबरसही में स्कॉर्पियो से गांजे के साथ 3 गिरफ्तार। 2 लोगों पर पहले से हैं कई मामले। रामगढ़ और हजारीबाग सीमा पर दामोदर नदी पर बना जर्जर पुल दे रहा हादसे को न्योता। मुंगेर के सदर अस्पताल में चलाया गया प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, अस्पताल में साफ सफाई को लेकर दिया गया निर्देश। आईआरसीटीसी ने बिहार के लोगों के लिए बनाया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और ज्योतिर्लिंग यात्रा भारत दर्शन का प्लान। कोडरमा जिला निबंधन कार्यालय में अजीबोगरीब कारनामा, मौत के 1 साल बाद एक शख्स ने दूसरे के नाम पर की जमीन की रजिस्ट्री। रामगढ़ में सीसीएल के एनके एरिया में त्रिपक्षीय खान सुरक्षा समिति की बैठक, अधिकारियों ने किया कोयला खदानों का निरीक्षण। मधुबनी में जीविका दीदियां गांव-गांव जाकर चला रही नशा मुक्ति अभियान। कटिहार के सदर अस्पताल में मिली खाली शराब की बोतल मामले में जांच में जुटी उत्पाद विभाग की टीम। बक्सर में 5 दिनों का पंचकोसी परिक्रमा मेला शुरू, त्रेता के अहिल्या माता उद्धार से जुड़ी हुई है परंपरा, लोग लिट्टी चोखा खाकर पूरी करते हैं परिक्रमा। पटना में फूड सेफ्टी विभाग की लापरवाही, दीपावली से पहले मिठाई के लिए गए सैंपल का अब तक नहीं आया है कोई रिपोर्ट। मुंगेर से सदर अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा शुरू, नई सुविधा से मरीजों में खुशी। धनबाद के कतरास में नो एंट्री में घुसे ट्रक ने एक महिला को रौंदा, गुस्साए लोगों ने थाने का में जमकर किया हंगामा। लोहरदगा के कुटू में टाटी मोड़ के पास बेकाबू वाहन ने बाइक सवार को रौंदा, 2 युवकों की मौके पर ही मौत। लखीसराय के जमालपुर किऊल रेलखंड पर पकड़ा फर्जी टीटी, आरपीएफ की टीम ने अंग एक्सप्रेस से पकड़ा। गुमला के सीसई में 6 साल से फरार पीएलएफआई का पूर्व नक्सली गिरफ्तार, बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था पूर्व नक्सली। बांका के कटोरिया में दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग, एक युवक गिरफ्तार। रोहतास के नौखा में 2 दिनों से लापता एक युवक का शव बरामद। बांका में कुएं से मिला एक विवाहिता का शव, दहेज के लिए हत्या की आशंका। नालंदा के हरनौत में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारी गई।
कटिहार में एक शख्स ने की किराए की गाड़ी में तोड़फोड़। किशनगंज के रुई धासा में पैर फिसलने से पानी में डूबा बच्चा। बोकारो के सेक्टर 12 में खेत से मिला महिला का सिर, कहीं और हत्या कर सिर फेंके जाने की आशंका। लोहरदगा के बगड़ू में कुएं से मिला महिला का शव, परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। देवघर के सारठ में पत्थर खदान में नहाने गए युवक की डूबने से मौत, 3 दिन बाद मिला शव। धनबाद में बेखौफ बने बदमाश, बलियापुर में लूट के दौरान महिला की हत्या, पति को भी धारदार हथियार से किया जख्मी। गिरिडीह के हत्यागढ़ में बच्चा चोरी कर भाग रही महिला को ग्रामीणों ने पकड़ा। दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में फिर से रुद्राभिषेक पूजा शुरू। पलामू में फर्जी आईडी बनाकर सैकड़ों क्विंटल धान की फर्जी खरीदारी का खुलासा। सिमडेगा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बानो में डीसी ने दी सरकारी योजनाओं की जानकारी। 3 दिनों के माओवादियों के भारत बंद को लेकर रामगढ़ में अलर्ट पर रेलवे। करीब 2 साल बाद एक बार फिर ट्रेनों में शुरू होगी खान पान की सुविधा, आईआरसीटीसी ने शुरू की तैयारी। ईपीएफओ ने ईपीएफ सदस्यों ने चलाई ई नॉमिनेशन जागरूकता अभियान। किशनगंज के सदर अस्पताल में सिविल सर्जन ने की एड्स जागरूकता पर बैठक। खगड़िया के हाजीपुर मध्य विद्यालय में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान। वाल्मीकि नगर से कस्टम की मंजूरी के बाद भी भारत नेपाल सीमा पर कारोबार शुरू नहीं होने से व्यापारी निराश। मधुबनी के झंझारपुर में जज के साथ मारपीट के विरोध में पटना सिटी के वकीलों ने किया प्रदर्शन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पर हमले के विरोध में मसौढ़ी में वकीलों ने किया कार्य बहिष्कार। बोकारो में जिला इंटेक की ओर से मजदूरों की समस्याओं को लेकर आक्रोश प्रदर्शन। दूध का जला